बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद महमूद। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1, 2 over 3x minus 1 over 2x equal x plus 1 over 6. Solution: 2 over 3x minus 1 over 2x equal x plus 1 over 6. Students, 3, 2 और 6 का LCM फाइंड करें तो 6 आता है। हम इन डिनोमिनेटर्स को कट करने के लिए अपनी वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 ओवर 3x माइनस 6 इंटू 1 ओवर 2x इक्वल 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1 ओवर 6। तो 3 और 6 की कटिंग के बाद 2 बचा, 2 2s आर 4x। इसी तरह 2 और 6 की कटिंग के बाद 3 बचा, जबकि राइट साइड पे 6x एज इट इज आ गया और लास्ट पे 6 और 6 की कटिंग के बाद 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s आर 4, 3x, 6x, 1 1s आर 1। अब इस स्टेप के बाद हम x की वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज को हमने एक तरफ किया और कांस्टेंट को एक तरफ। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x माइनस 3x 1x हो जाएगा और माइनस 6x इक्वल टू 1। अब 1x माइनस 6x को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5x इक्वल 1। माइनस 5 को 1 की तरफ शिफ्ट किया, इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 5। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उससे हम अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे। इक्वेशन थी 2 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 2x इक्वल x प्लस 1 ओवर 6। तो हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास x की वैल्यू थी माइनस 1 ओवर 5, तो तमाम x की जगह 1 ओवर 5 पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3 इंटू माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 5 इक्वल माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6। ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो न्यूमिनेटर्स आपस में और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 10 इक्वल माइनस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, जबकि 5 और 6 का एलसीएम वो भी 30। तो 15 2s आर 30, 2 2s आर 4, जबकि 10 3s आर 30, 3 1s आर 3। इसी तरह राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 1s आर 6, 5 1s आर 5। तो इनको माइनस कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 30 इज इक्वल माइनस 1 ओवर 30। चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल आ गई है, इस तरह ये आंसर यानी माइनस 1 ओवर 5 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 2, x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इक्वल माइनस 1। सोल्यूशन: गिवन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। हम तीनों टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अमूमन बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। 3 और 3 की, इसी तरह 2 और 2 की कटिंग कर सकते हैं, हालांकि ये कटिंग ठीक नहीं है। ऐसे कटिंग नहीं होगी जब दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो या ऐड हो रही हो, तो हम उनको डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते। अलबत्ता इस 2 और 3 की जो 6 जिसे हमने मल्टीप्लाई किया है उसे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ 3 और 6, 2 और 6 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6। ब्रैकेट्स को ऑफ किया, 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6।
तो -6 और +6 की कटिंग हो गई। इस तरह हमारे पास बचा 2x - 3x = -6। 2x - 3x को सॉल्व किया, -x = -6, माइनस और माइनस की कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। चेक वैल्यू x - 3/3 माइनस x - 2/2 = -1। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से x की जगह 6 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 6 - 3/3 माइनस 6 - 2/2 = -1, ये इक्वेशन बन जाएगी। माइनस करते हैं तो 6 - 3 3, 6 - 2 4। 3 और 3 की आपस में कटिंग हो जाएगी, जबकि 2 और 4 की कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 = -1। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 = -1। चूंकि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई है तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा 6। पार्ट नंबर 3, 1/2 × x - 1/6 प्लस 2/3 = 5/6 प्लस 1/3 × 1/2 - 3x। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। गिवन वैल्यू, अब पहले हम ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, तो न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। इस तरह हमारे पास आ जाएगा x/2 - 1/12 प्लस 2/3 = 5/6 प्लस 1/6 माइनस 3x/3। तो यहाँ पे 3 और 3 की कटिंग के बाद हमारे पास x बच गया, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई। अब 2, 12, 3 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 बनता है। तो डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 12 × x/2 माइनस 12 × 1/12 प्लस 12 × 2/3 = 12 × 5/6 प्लस 12 × 1/6 माइनस 12 × x। तो स्टूडेंट्स हम 2, 12, 3, 6 और 6 की जिस 12 से हमने मल्टीप्लाई किया कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 1 × 1 प्लस 4 × 2 इज इक्वल टू 2 × 5 प्लस 2 × 1 माइनस 12x। ब्रैकेट्स को ऑफ किया, इसके बाद हम अरेंज कर लेंगे वैल्यूज को। तो हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन आई 6x + 7 इज इक्वल टू 12 - 12x। तो अरेंज करने के बाद हमारे पास आ गया 6x + 12x = 12 - 7। 6 + 12 18 और 12 - 7 5। अब 18 को 5 की तरफ शिफ्ट किया तो x की वैल्यू आ गई 5/18। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को चेक करते हैं। हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अभी जो हमने x की वैल्यू फाइंड की वो पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 5/18 - 1/6 प्लस 2/3 = 5/6 प्लस 1/3 × 1/2 माइनस 3 × 5/18। तो 3 की 18 से कटिंग, 6 और 18। इस तरह हमारे पास जो कटिंग के बाद वैल्यू आई और ब्रैकेट ऑफ करने के बाद 5 1 5/36 माइनस 1/12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। तो यहाँ हमने 3 की 18 से कटिंग कर दी, 1/2 माइनस 5/6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1/3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे हमने एलसीएम 36 ले लिया। इस तरह हमारे पास 5 - 3 + 24 आ गया, जबकि राइट साइड पे हमने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। तो 5 प्लस के हैं, 24 प्लस के, दोनों को इकट्ठा किया तो 29, 3 माइनस किया तो 26/36 इक्वल टू 6 और 18 का एलसीएम 18 आ गया। 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 18, 3 5 15, 3 1 3 और 18 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 18, 5 1 5। कटिंग की, 2 के टेबल से कटिंग के बाद आ गया 13/18, जबकि 15 में 3 ऐड किए तो 18, 18 में से 5 को माइनस किया तो
13/18। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए। इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट जो है 5/18।